वसद्वन्द्याणं तिहुर्णहितमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदपवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिताय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिते नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर महान ग्रंथ पंचास्तिकाय को स्वाध्याय में समझने का प्रयास करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए उन 5 विशेष द्रव्यों का व्याख्यान कर रहे हैं जिन्हें संज्ञा में पंचास्तिकाय कहा, क्योंकि संख्या में 5 होने के साथ साथ उनमें अस्तित्व भी है और कायत्व भी है। इस कारण से उन पंचास्तिकाय इस विषय को प्रतिपादित करते हुए यहाँ कुंद कुंद भगवान हमें ज्ञान समय प्रदान कर रहे हैं अर्थ समय को समझने के लिए। उसी क्रम में पहला अस्तिकाय, पहला द्रव्य रूप स्वीकार किए जाने वाला जीव द्रव्य जीवास्तिकाय, उस जीवास्तिकाय के जो कर्मों के संयुक्त पने से और विमुक्त पने से 2 भेद घटित हो रहे थे, ऐसे उन 2 भेदों से युक्त मुक्त और संसारी जीवों को उनके विशेषणों के साथ
यहाँ भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रतिपादित कर रहे थे, जहाँ गाथा नंबर 27 में भगवान ने हमारे लिए 9 अधिकार, 9 विशेषण प्रदान किए थे। उन 9 विशेषण, 9 अधिकारों में से क्रम क्रम से हम किन्हीं किन्हीं अधिकार, किन्हीं किन्हीं विशेषणों को समझने का प्रयास करें। जबकि गाथा 27 में उनकी टीकाओं में टीकाकार ने काफ़ी विस्तार से उसे समझाने का प्रयास किया था, पर फिर भी कुछ दीर्घ सूत्री शिष्य होते हैं जिन्हें बहुत विस्तार करने की आवश्यकता होती है। ऐसे दीर्घ सूत्री जीवों के लिए, शिष्यों के लिए पुनः पुनः एक एक गुण, एक एक धर्म, एक एक अधिकार को लेकर कुंद कुंद भगवान हमें उस जीव की सत्ता का बोध करा रहे हैं। जो उस 27 नंबर की गाथा में चेतयिता, चेतता है, चेतना से युक्त है, ऐसा जो विशेषण अधिकार रूप दिया था, उसको ही आज हमें गाथा नंबर 38 के माध्यम से समझना है। गाथा नंबर 38। 27 में मात्र अधिकार दिए थे। उन अधिकारों से विषय को ग्रहण करते हुए धारा प्रवाह रूप क्रम क्रम से उन गुणों का व्याख्यान चल रहा है। जीवत्व की सत्ता हुई। जीवत्व जीव में संसारी अवस्था में और मुक्त अवस्था में किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है, ये हमने समझा। स्वदेह प्रमाण को भी समझा। अब विषय चेतयिता, जो विशेषण चेतना रूप दिया था, उसका व्याख्यान यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। क्योंकि हमने जीवत्व अधिकार यानी इसकी पूर्व की गाथाओं में भी हमने पढ़ा था कि जीव जीवत्व से, चेतना से युक्त भी है और जीव में चेतना का, जीवत्व का अभाव भी है। बहुत अच्छे से समझना, जीव चेतना से युक्त भी है और चेतना से रहित भी है सिद्धावस्था में। याद है गाथा नंबर 36, जहाँ जीवत्व का सद्भाव और जीवत्व का अभाव बताया था सिद्ध अवस्था में। उस सिद्ध अवस्था में जीव चेतना से युक्त होते हुए भी चेतना से रहित है। क्यों? क्योंकि चेतना को हमें 2 प्रकार से समझने की आवश्यकता है। एक शुद्ध चेतना और एक अशुद्ध चेतना, जिसे 3 प्रकार से शायद आप लोगों ने समझा होगा। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। जो कर्म चेतना है, कर्म फल चेतना है, वह अशुद्ध चेतना है, जिसे सिद्धों ने छोड़ दिया। पर जो सिद्धों की ज्ञान चेतना रूपी शुद्ध चेतना है, उसका किसी भी प्रकार से अभाव नहीं होता। पुनः शुद्ध चेतना को भी आचार्य भगवंतों ने 2 विभागों में विभाजित किया। एक शुद्ध चेतना और एक परम शुद्ध चेतना। जो शुद्ध चेतना सामान्य रूप से संसारी जीवों में होती है, वही शुद्ध चेतना जब परम शुद्ध रूप होती है तो वह सिद्धों की चेतना कही जाती। जबकि दोनों भी मात्र ज्ञान चेतना होने से शुद्ध चेतना है, पर फिर भी संसारी जीवों की ज्ञान चेतना सामान्य शुद्ध चेतना है और सिद्धों की जो ज्ञान चेतना है वह परम शुद्ध चेतना है। बात आई समझ में? ये
बहुत सूक्ष्मता से इन विषयों को, सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। क्या आपके पास ज्ञान नहीं है? माँ, आपके पास ज्ञान नहीं है? ये लौकिक ज्ञान या ग्रंथों का ज्ञान नहीं पूछ रहे। मति श्रुत ज्ञान की सत्ता है। ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना है और वह ज्ञान चेतना से ही प्रत्येक जीव परिणत होता है। गहरी बात समझना, ये तो गाथा और उसका विषय तो चेतन जी हम समझेंगे ही समझेंगे, पर ये विषय समझने योग्य विशेष है कि जो आज तक आपने पढ़ा है कि कर्म फल चेतना कौन से जीव में, कर्म फल चेतना कौन से जीव में, कौन से इंद्रिय में, ये जो मात्र हमने चंद शब्दों को पढ़ा है उससे कुछ और भी हटके हमें समझना है। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी तक आपने क्या सुना? एकेंद्रीय जीव के पास कौन सी चेतना? एकेंद्रीय जीव के पास कौन सी चेतना? ये मात्र हमने समझा कि एकेंद्रीय के पास मात्र और मात्र और मात्र कर्म फल चेतना होती। यही सुना ना? यही सुना ना बीसी जैन साहब? पर मैं कह रहा हूं उनके पास ज्ञान चेतना भी है। मैं कह रहा हूं उनके पास ज्ञान चेतना भी है। ये तो हमने रटी रटाई बातें हमें याद है। एकेंद्रिय के पास कर्म फल चेतना है, उसके बाद कर्म चेतना है, उसके बाद ज्ञान चेतना है, उसके बाद परम ज्ञान। ये सब पढ़ा। चेतना तो है ही, पर ये बात भी स्वीकार करो प्रोफेसर जी, ये बात भी स्वीकार करो, वह ज्ञान चेतना ही है। अंतर इतना है, वह अशुद्ध ज्ञान चेतना है, फिर शुद्ध ज्ञान चेतना है और फिर परम शुद्ध ज्ञान चेतना। अब तारतम्य समझ में आया? मैं रोज प्रतिदिन यही कहता हूं, जो हमने सुना है समझा है उसका निषेध नहीं, और भी कुछ हमारे ज्ञान में वृद्धि होने की आवश्यकता है। ये लोगों ने इतनी संकुचित सोच रखी है कि एकेंद्रिय के पास मात्र वह कर्म फल चेतना। रे कर्म फल को चेतने की शक्ति किसमें? कर्मों में कि शरीर में? वह चेतना क्या है? ज्ञान के अभाव में चेतना नहीं है, इसलिए वह अशुद्ध ज्ञान चेतना का ही परिणमन है। चेतना तो एक ही थी ना, चेतन जी, जी जी जी, चेतन जी। वह मात्र चेतना का ही, ज्ञान चेतना का ही परिणमन भिन्न प्रकार से कहा जा रहा है। एक अशुद्ध ज्ञान चेतना है, एक शुद्ध ज्ञान है, और सिद्धों की परम शुद्ध ज्ञान चेतना है। नहीं आया क्या समझ में? कर्म जब तक है, कर्म और कर्म फल रूप जब आप इंजीनियर साहब उसको भोगोगे, वह कर्म फल या कर्म चेतना है। ये भी लोगों ने घोषित कर दिया कि पंचेंद्रिय के पास कर्म चेतना है। ये भी भूल मान ना करे, आपके पास मात्र कर्म चेतना नहीं है, दोनों नहीं है, तीनों हैं। आप कर्म तो कर ही रहे हो, इसलिए कर्म चेतना है, पर पुराने फलों को भोग नहीं रहे क्या? फिर ये विभाजन किया वो गलत है क्या? जो हमने आज तक पढ़ा था एकेंद्रीय कर्म फल चेतना, उसके बाद में कर्म चेतना और फिर ज्ञान चेतना, ये विभाजन पढ़ा, ये गलत था क्या? कि आज सुन रहा हूं ये गलत है? दोनों भी गलत नहीं है, दोनों भी गलत नहीं है। दोनों की कथन गौण और मुख्यता की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। वहां कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना भी है। कहां? वो सामने खड़ा है, एकेंद्रीय वृक्ष। तीनों चेतना है, तीनों के पास है संसारी में। सिद्ध में तो मात्र एक बचे।
पर संसारी में एकेंद्रिय के पास, उनके बाद के सभी जीवों के पास तीनों चेतना है। अंतर इतना है, वहां कर्म फल की मुख्यता होने से एकेंद्रिय को मात्र कर्म फल चेतना कहा गया। हमारे पास कर्म चेतना की मुख्यता, कर्म का पुरुषार्थ, क्रिया का पुरुषार्थ, इसकी मुख्यता होने से कर्म चेतना रूप हमें कहा, और फिर वह ज्ञान आदि रूप कहा। बात आ रही है समझ में? मैं जो पूछ रहा हूं वो समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? कर्म, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, तीन चेतना होती है। मां तीन चेतना का विभाजन हमने पढ़ा। ये अभी तक जो हमने समझा था वह मात्र मुख्यता की अपेक्षा से पढ़ा था। एक इंद्रिय के पास कर्म फल, उसके बाद कर्म और फिर ज्ञान। ये बहुत गहराई से माथे को, दिमाग को, बुद्धि को, मन को, सबको ठंडा करके सुनने की, समझने की आवश्यकता है। हाँ, पहुंचेंगे ना ज्ञान चेतना तक। पहले जो हम भोग रहे हैं उसको समझे और फिर ज्ञान चेतना तक पहुंचे। कर्म चेतना समझ में आई? पुरुषार्थ करते हुए जो चेतना का प्रयोग कर्म रूप, क्रिया रूप हो रहा है वह कर्म चेतना, ठीक। उसका उदय आने पर जो कर्म से हमने बांध के रखा है उसका फल भोगने रूप जो चेतना का परिणमन चल रहा है वह कर्म फल चेतना है। दो चेतना समझ में आई। अब इन कर्मों से रहित होकर, रहित का मतलब सिद्ध हो के नहीं, उसके अलावा भी कभी आप ज्ञान का वेदन नहीं कर सकते क्या? प्रश्न समझ में आया क्या? जब भूख लगी, भूख लगी, आपने रोटी खाई, भूख लगी थी, ये भूख लगने का जो वेदन आपने किया था, अनुभवन जो आपने किया था, ये क्या था? कर्म फल चेतना का अनुभवन था। फिर हमने भोजन बनाया, रोटी खाई, ये कर्म चेतना। और पेट भरने के बाद हम सामायिक में बैठ गए, निष्प्रमाद नहीं तो प्रमाद की बात कहो। तब हम अब अनुभव कर रहे हैं कि हाँ, ये कर्म मेरे नहीं है, ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये मैं जान रहा हूं। ये मेरी कौन सी चेतना? ये ज्ञान चेतना। अनुभूति के बिना चिंतन कैसे? अनुभूति के बिना चिंतन कैसे? जब रोटी का चिंतन तुम्हें कर्म का आश्रय कर सकता है। बीसी जैन साहब, रोटी का, एक स्त्री का चिंतन वहां अंधेरे काली कोठड़ी में भी तुम्हें पाप को दिलाने वाला होगा कि नहीं? अनादि से होने पर भी वो तो हमें पता ही है। जो सादी है उसको भी तो ज्ञान में अनुभूत करने का प्रयास करो। बिना अनुभूति के कुछ भी नहीं होता। जो चिंतन कर रहे हो वह कौन कर रहा है? कर्मों का चिंतन करेंगे, कर्म रूप करेंगे तो वह हमारा कर्म चेतना रूप फलभूत होगा। परिणमति जीर्ण दब्बम, पढ़ा है क्या? कर्मों के रहित, मैं कर्मों से रहित हूं, मैं ज्ञान रूप हूं, जबकि कर्मों की सत्ता बराबर है, पर फिर भी इसीलिए तो मात्र शुद्ध ज्ञान है और उनका परम शुद्ध है। चौथे के बाद से ही मानना पड़ेगा भाई। छठवें में तो वो अनुभूति साक्षात हो ही रही है, उनको चिंतन करने की अब अनुभूति आवश्यकता नहीं है। पहले गुण स्थान में भी कह रहा हूं, पहले गुण स्थान में प्रोफेसर जी ज्ञान चेतना होगी कि नहीं? पहले गुण स्थान में अगर ज्ञान चेतना नहीं होगी तो चेतन जी चौथा गुण स्थान प्रकट कैसे होगा? अरे सत्तारूप, मैं वही समझाना चाहता हूं, अपेक्षा अपेक्षा लगाते हुए विषय को समझे।
समस्या हमारे साथ में यही है, हम अपेक्षा लगाना ही नहीं चाहते। जो समझा है वही समझा है, नई अपेक्षाओं को, नई विवक्षाओं को, नए कथन को भी अनुभूत करने का, समझने का प्रयास करे। नहीं आया क्या बीसी जैन साहब समझ में? तो बिना कंपैरिजन, बिना अपेक्षा से हमारा अनेकांत, हमारा स्यादवाद ठहरता ही कहाँ है? ठहरता ही नहीं है। इसलिए ये अपेक्षाओं को समझना, मैं इसलिए ये अपेक्षाओं को समझा रहा हूं कि ये रटी रटाई बातें हमारे दिमाग में फीड करके कंप्यूटर जैसी रखी है, पर मात्र कंप्यूटर जैसे प्रोग्रामिंग भर के ज्ञान को परिग्रह जोड़ के मत रखो। प्रोफेसर जी परिग्रह जोड़ के रखा है हमने ज्ञान को, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हो कहते हैं ना इंजीनियर जी, वैसे प्रोग्रामिंग करके हमने रखा है 2+2=4। जब भी हम 2+2 डालेंगे वो 4 आ जाएगा। ये तो रटी रटाई हमारे मेमोरी में है ही, पर मात्र रैम, रीड ओनली मेमोरी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हमारी होनी चाहिए। रीड, जिनने कंप्यूटर कुछ पढ़ा हो, थोड़ा बहुत जानते हो इंजीनियर साहब, ऐसा ही ना, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं आप जैसा, पर रीड ओनली मेमोरी और रीड एक्सेस मेमोरी ऐसी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने मात्र रीड ओनली मेमोरी में रखा है, रॉम है, जो पढ़ा दिमाग में फीड करके रख लिया। अब 3+1 डालेंगे तो 4 नहीं आएगा हमारे, क्यों? क्योंकि हमने 2+2 ही 4 पढ़ के रखा है। हम कैसे माने 3+1 होता है? नहीं, हम 1+3 भी 4 नहीं मानेंगे, हमने तो उतना ही पढ़ा है। नहीं, अपने दिमाग को रैंडम एक्सेस मेमोरी बना लो, जो रैंडम से हमें समझ में आए, कैसे ही अनुभव हो, हमें उत्तर तक पहुंचने से मतलब है। प्रोफेसर जी बात सही है, ये आनंद आना चाहिए और ये अनुभूति आनी चाहिए, तब विषय और तब द्रव्यानुयोग और तब आगम के ग्रंथ समझ में आएंगे। बात आई समझ में? अनुभूति अनुभूति में अंतर है। जब हम विषय विषय कसायों की अनुभूति करते हैं, तब उस समय उस उपयोग रूप होने से उसे विषयी कहा जाता है। कसाय की अनुभूति करने वाला कसाई है। कुछ समय ऐसा भी, भले ही आधा क्षण, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 समय, एक समय भी आपने उन विषय कसायों से रहित होकर अनुभूत करने का प्रयास किया। किससे? कौन करेगा अनुभूत? वही अनुभूत करेगा जिसके पास अनुभूति की शक्ति है। किसको करेगा? जब कोई पर प्रत्यय रहेगा ही नहीं, विषय नहीं रहेगी, कसाय नहीं रहेगी, कर्म नहीं रहेंगे, कर्म फल चेतना नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तब हम किसे अनुभूत करेंगे? हम अपने आप को अनुभूत करेंगे। भले ही वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय हो, पर उसे हमें सत्तारूप स्वीकार करना होगा। ठीक है, आम्र नीम्र वन, उतना बड़ा हमारे पास, उतनी पूर्ण ज्ञान से इतना नहीं है। जो छठवें सातवें गुण स्थान में ज्ञान की अनुभूति है, वह श्रावक को चौथे में नहीं होगी, वह पहले में नहीं होगी, पर पहले में नहीं होगी तो चौथा नहीं होगा, और चौथा नहीं होगा तो छठवां नहीं होगा, छठवां नहीं तो सातवां नहीं, सातवां नहीं तो छठवां नहीं, और छठवां सातवां नहीं तो तेरहवां चौदहवें की कोई बात ही नहीं बचती। अंतर समझना, ये सभी पहले गुणस्थान से लेकर 14वें नहीं, गुणस्थानातीत अवस्था तक ये ज्ञान चेतना का परिणमन है। और 14वें 13वें 14वें गुणस्थान तक कथनचित वह कर्म और कर्म फल चेतना का भी अनुभवन है। मैंने कथनचित कहा है, मैं सोच समझ के बोलता हूं, पता है तुम आदित्य पकड़ लोगे। कथनचित, भले ही एक समय का कार्य वहां चल रहा है, पर अनुभूति है कि नहीं? है। मुख्यता से एक इंद्रिय को वहां वैसे कहा, फिर उसके बाद कर्म चेतना कही, फिर ज्ञान चेतना और फिर परम ज्ञान चेतना। मात्र मुख्यता से कथन है, पर संसारी के पास तीनों चेतनाएं होंगी। ये बात समझ में आई? गाथा पढ़े, गाथा तो सीधी सादी है, पर यह विषय समझना बहुत आवश्यक था। हैं जी? जोर से बोलो, कान थोड़े कमजोर हैं हमारे। शुद्धा शुद्ध, हाँ हाँ, आगे बोलो ना। चाहे शुद्धा शुद्ध कह दो,
कर्म, कर्मफल, ज्ञान रूप कह दो, ये सब कुछ मात्र उपसर्ग है। चेतना तो, चेतना तो चेतना है, जीव तो मात्र चेतना है, जीव तो मात्र चेतना है। ये डोरी दिख रही है क्या? यहाँ ये डोरी दिख रही है आपको? इस डोरी में ये बल्ब लगा है, सो सफेद प्रकाश दे रहा है। उसमें ही चेतन जी लाल बल्ब लगा दो तो गलती किसकी? गलती किसकी? डोरी की। उसी डोरी को जोड़ के तुम पंखे में लगा लो, उसी डोरी को निकाल कर तुम फ्रिज में लगा लो, उसी को निकाल कर तुम हीटर में लगा लो, क्या हुआ? वह डोरी तो वही थी, विद्युत भी वही थी, करंट भी वही था, पर जैसे ही उपकरण बदला उसका प्रयोग बदला। बिल्कुल ऐसी ही ज्ञान की अखंड धारा, वह एकेंद्रीय सूक्ष्म निगोदिया से लेकर सिद्धों तक वही ज्ञान की धारा है। अंतर इतना है, किसी ने जीरो का बल्ब लगाया नाइट बल्ब, तो किसी ने हैलोजन लगाया है, अंतर इतना ही है। पर विद्युत वैसी है, किसी ने जीरो का भी नहीं लगाया। वो बोर्ड पे आते ना आजकल इंडिकेटर, लाल लाल इंडिकेटर आते हैं छोटे छोटे, उसमें भी लाइट है, उसमें भी विद्युत है, सब में वह धारा बह रही है। कोई धारा अलग थी क्या प्रोफेसर जी? विद्युत वही थी, विद्युत वही थी। कहीं 440 का वोल्ट था तो कहीं 40 का भी वोल्ट नहीं था। अंतर यही है। ये जितनी धारा चल रही है अखंड एक ही ज्ञान की, एक चेतना, चेतना चेतना ही चल रही है। जैसा तुम बल्ब रंगीन लगा लो, छोटा लगा लो, बड़ा लगा लो, पंखा लगा लो, हीटर लगा लो, वैसा उसका प्रतिफल दिखेगा। पर इलेक्ट्रिसिटी, करंट, लाइट वही है। अब आया कुछ समझ में? इसलिए समझाया कि गाथा बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से गाथा आप समझ में आ जाएगी। पढ़ते हैं 38 नंबर की गाथा को। चेतयितृत्व गुण व्याख्यायम, गाथा के पहले लिखा है, उठाने करो। चेतयितृत्व, चेतयितृत्व गुण व्याख्यायम, चेतयिता इस गुण की व्याख्या करते हैं। चेतयिता, ये जो दूसरा गुण, दूसरा अधिकार कहा था, उसका यहाँ पर व्याख्यान करते हैं 38 नंबर की गाथा के माध्यम से। पढ़े, गाथा को पढ़ते हैं, फिर गाथा का अर्थ समझने का प्रयास करते। कम्माणम फलमेको, एको कज्जम तु नाणमध एको, चेदयिदा जीवराशि, चेद यदि जीवराशि, चेदक भावेण तिविहेण। पढ़ो एक साथ। कम्माणम कम्म फलम, कम्माणम फलम एको एको कज्जम तु नाणम अध एको, चेदयदि जीवराशि, चेदक भावेण तिविहेण। चेतक भावेण तिविहेण, ये चेतक भाव, नया शब्द पढ़े, चेतन भाव नहीं, चेतक भाव, चेतक भाव। चेतन भाव तो हमने पढ़ा ही है, पर उसको ही दूसरे प्रकार से कह रहे, चेतक भाव। चेतक किसी का नाम नहीं, नहीं तो कोई घोड़ा याद आ जाए। हम इसलिए बता रहा हूं, कम कहीं से कहीं दिमाग और बुद्धि हमारा मन पहुंच सकता है, इसलिए उस चेतक तक मत जाओ। ये चेतक भाव, ये चेतक भाव कैसा? त्रिविधेण, त्रिविध, तीन प्रकार का चेतक भाव। तीन प्रकार का हमने अभी समझा ना, कर्म, कर्मफल और ज्ञान। ऐसे तीन प्रकार का जो चेतक भाव है, वह एको कम्माणम फलो,
जीव राशि, एक जीव राशि, एक जीव राशि, जीव राशि यानी कुछ समूह, कुछ राशि, कुछ पिंड, कुछ संख्या, कुछ जीव क्या करते हैं? कर्माणम फलम, कर्माणम फलम, कर्म के फल को भोगते हैं। एकातु, एक को तू कज्जम, एक जीव राशि कार्य को, एक जीव राशि कार्य को, पुनः एक को जीव राशि, एक जीव राशि ज्ञानम चेत यदि, ज्ञान को चेतती है, ज्ञान को वेदती है, ज्ञान को अनुभवन करती है। बात समझ में आई क्या? प्रकाश तो सामान्य ही था, सिग्नल देखे, रोड सिग्नल राजीव जी देखे, रोड सिग्नल नहीं देखे कहीं आपने? लाल पीले हरे, तो लाइट लाल पीली हरी थी कि उसका प्रकाश लाल पीला हरा था? प्रश्न नहीं आया समझ में? आप लोगों ने नहीं देखा? रोड के सिग्नल नहीं देखे? जो लाल पीले और हरे रूप हमें दिख रहे थे, वह लाइट लाल पीली हरी थी कि उसका प्रकाश लाल पीला हरा था? प्रश्न आया समझ में? प्रकाश क्यों लाल पीला हरा हुआ था? क्यों हुआ था? लाइट अलग नहीं थी, विद्युत अलग नहीं थी, उसके ऊपर के सबके कांच निकाल लो, बल्ब तीनों जगह एक से ही लगे थे, एक सही करंट था, एक सही बल्ब था, पर जैसी कांच थी वैसा प्रकाश था। ऐसे ही मेरा अनुभवन, मेरे ज्ञान में ही बीसी जैन साहब चल रहा है। मात्र जैसी बीच में जो फिल्म आती है ना, लाल आ गई, लाल हो गया, पीली हो गई, पीला प्रकाश हो गया, हरी हो गई, हरा प्रकाश हो गया। ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान को ही अनुभवन करना है। ज्ञान का स्वभाव ज्ञान की ही अनुभूति करना है, पर उस ज्ञान के अनुभवन में बीच में कोई घुस जाता है ना, तो हम उसका अनुभवन करते हैं। अब आया क्या समझ में? इसलिए अखंड ज्ञान चेतना एकेंद्रिय से सिद्धों तक है। अनुभवन करना कर्म का काम है, अनुभवन करना कर्म का काम है, कर्म फल का काम है, शरीर का काम है। द्रव्य 9 कौन से कर्म का? किसी का नहीं। भाव कर्मों का तक नहीं है। जानना, देखना, अनुभवन करना, चेतना, चेतक बनना, वेदन करना, ये मात्र जीव का ही काम है, ज्ञान का ही काम है। और उस ज्ञान के भीतर जब हम ज्ञानोपयोग में अन्य विषयों को ग्रहण करते हैं, तो कहा जाता है कि हम उसका वेदन कर रहे हैं। वेदन कौन कर रहा है? वेदन कौन कर रहा है? जो भोजन, जो मिठाई आपने कभी खाई, मिठाई जो आपने खाई, मां मीठी थी कि नहीं? क्या नमकीन कभी नहीं खाया? नमकीन भी खाया। तो नमकीन खाने से हमारी अनुभूति, नमकीन हुई स्वाद, स्वाद लेने वाली जैसी एक ही इंद्रिया थी ना, वही मीठे का, वही नमकीन का, वही चरपरे का, वही कसायले का, सबका स्वाद ले रही थी। मां नहीं आया समझ में? इंद्रिया तो एक ही थी, जिह्वा, वही सबका स्वाद ले रही थी। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान अनुभवन करना ज्ञान का, जीव का काम था। जो चाहे तुम उसको विषय दो, ज्ञान को जो चाहे तुम विषय दो, कर्म दोगे तो तुम कर्म चेतना को कहोगे, कर्म फलों को करोगे, भोगोगे, उसका अनुभव करोगे तो वह स्वरूप होगा।
और उनसे रहित होने का प्रयास करोगे तो क्रम क्रम से शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से परम शुद्ध आदि आदि रूप बढ़ता जाए। आया समझ में? 3 प्रकार की चेतना, कर्म फल, कर्म और ज्ञान। कुछ जीव यहां भी जो लिखा है बिल्कुल 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 गलत नहीं लिखा। पुनः कह दूं, यहां मुख्यता की अपेक्षा से कहा है, मुख्यता चल रही है। एकेंद्रिय के पास वह विशेष पुरुषार्थ करने की, कार्य करने की शक्ति नहीं है। पर मैं विशेष कहा, अगर सामान्य रूप से उनके पास कर्म चेतना नहीं होती तो कभी वह एकेंद्रीय पर्याय छोड़ पाते? बात आई समझ में? उनके पास मन नहीं है क्या? मन नहीं है, पर फिर भी उनके पास संज्ञाएं चारों बराबर 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 चारों संज्ञाएं हैं। तो उन संज्ञाओं से जो वह कार्य कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या वह उनका कार्य कर्म चेतना रूप नहीं है? पर मुख्यता उनकी कर्म फल रूप होने से एकेंद्रिय को कर्म फल चेतना रूप कहा है। कुछ कुछ विषय थोड़ी थोड़ी देर से समझ में आते हैं, कोई बात नहीं, देर सही पर सही सही। प्रयास तो यही करना है, भले ही 1 घंटा नहीं 2 घंटे लग जाए चेतन जी, पर सही समझ में आए तो काम का है। क्या कह रहे थे? हैं? बस वही तो जरूरी है, भले ही लंबा समय लगे पर हमें समय को, आगम को सही रूप से सही मायने में ही समझना है। पढ़ाने वाले तो बहुत सारे सही है, पर पढ़ने वाले सही जगह पे पहुंचे तो? पढ़ने वाले सही जगह पे पहुंचने नहीं चाहते, पता नहीं कहाँ लौकिक पढ़ाई के पीछे दौड़ रहे हैं, कैसे ज्ञान मिलेगा? कैसे ज्ञान मिलेगा? हमने भी प्रोफेसर जी इसी 85 का स्वाध्याय इंदौर में सुना था। वैसे तो थोड़ा सा मन में था ही, पर दर्शन मात्र करने गए थे। 4 दिन 8 दिन 10 दिन रुक गए और पता नहीं 85 का ने क्या कैसी जादू कर ली, गुरु की वाणी ने क्या कैसी जादू की, फिर इंदौर से हम लौटे ही नहीं। ये वही 85 का था जब हमें एक अक्षर भी समझ में नहीं आता। तब वो भाव अभावम वाली गाथा है ना, जो कुछ दिन पहले अपन ने स्टेशन मंदिर में पढ़ी थी, जिसको वहां भी हमने समझा था, वही विषय चल रहा था, बिल्कुल ऐसे ऊपर से गया था। पर तब समझने का पुरुषार्थ किया, गुरु का आशीष मिला और गुरु की कृपा हुई कि मैं समझाने बैठा हूं। मैं भी नहीं सोचता था कि हम भी इतने कुछ समझ पाएंगे, पर पढ़ने की अगर ललक है, समर्पण है और श्रद्धा है तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हाँ, हिंदी में, हाँ, हिंदी पूरी पढ़ी थी। तो मैं पुनः कह दूं, मात्र हिंदी या कोई भाषा टीका पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं होता। एक कहावत है बीसी जैन साहब, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, उन लाइन के, शब्दों के, अक्षरों के भी मध्य के भावों को पकड़ते हुए पढ़ोगे ना, तो ही गजब का आनंद आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हमने संस्कृत पढ़ रहे? बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। संस्कृत पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, पढ़ना ही चाहिए। जीव को ये मनुष्य पर्याय मिली है, किसमें गमाएंगे? कम से कम द्रव्य ज्ञान चेतना रूप तो हो जाएंगे। द्रव्य ज्ञान चेतना, ये द्रव्य ज्ञान है, उस रूप ही हमारी चेतना हो जाएगी, तो ज्ञान चेतना, भाव ज्ञान चेतना रूप हम हो ही जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मरते दम तक पढ़ना चाहिए, मरते दम तक पढ़ना चाहिए। हाँ चेतन जी, ऐसे नहीं देखो, पलंग पे पड़े पड़े भी पढ़ना चाहिए। पढ़े हैं पर भी पढ़े हैं तो काम है, नहीं तो कोई काम का नहीं, कोई का काम का नहीं है। पढ़ने वाले तो संसार में बहुत सारे हैं माँ, बहुत सारे हैं। पर एक बात गुरु ने हमें समझाई थी, एक बात गुरु ने आदित्य हमें समझाई थी, जैसे जैसे कहीं गए, कुछ खरीदना था,
कुछ कहीं पहुंचना था, अब जेब कट गई, क्या करोगे? जेब कट गई, अब क्या करोगे? अब वापस आने का टिकट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसा पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने कहा है कि अंटी का दाम और कंठ की विद्या। अंटी का दाम, यहाँ जो फसाई हुई दाम चवन्नी अठन्नी जो भी है वह, और कंठ का ज्ञान मरते समय भी काम आता है। मरते समय काम आता है, मरते समय काम आता है। वह जैसे जब चाहो अपने खोलो और दो, जेब तो कट सकती है, पर यहां पता नहीं आंटी और ये कंठ, कितना ही यहां रटा लिखा कागज पे हो, अगर कंठ में और हृदय में नहीं है तो वह ज्ञान काम का नहीं है। जितना पढ़ो कम पढ़ो, पर सब कंठस्थ करके हृदयंगम करने का प्रयास करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम ये भी ग्रंथ पढ़ ले, वो भी ग्रंथ ये भी पढ़ ले। 50 नहीं पढ़ो, 50 ग्रंथ नहीं पढ़ो, 50 ग्रंथ नहीं पढ़ो, बिल्कुल मां 50 ग्रंथ पढ़ो ही नहीं। एक ग्रंथ 50 बार पढ़ो, काम बन जाएगा। 50 ग्रंथ एक बार पढ़ने की जगह एक ही ग्रंथ 50 बार पढ़ो ना, बहुत सारा काम बन जाएगा। पर व्यक्ति सोचता है हमने एक बार तो पढ़ लिया, पुनः पुनः क्या पढ़ना है? जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे, वहां नया नया कुछ ना कुछ विषय मिलता ही मिलता है। क्या कह रहे थे चेतन जी? हैं? पहली बार में तो कुछ आता ही नहीं है, हैं? पहली बार में मात्र शब्द का ज्ञान समझ में आता है। जो ग्रहण करने योग्य है वह दूसरी तीसरी बार पढ़ने में ही विशेष विशेष रूप से आता है। हाँ, पहली बार में आए हैं, बैठे हैं, ये ही बहुत बड़ी बात है। समझ में, मैं तो हर स्थान पे, मैं क्या, हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं, माँ भले ही ये इतनी, बहुत सारे ऐसे भी बैठे होंगे यहाँ पर जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों राम जी? ये तो कई बार कहते हो महाराज जी आप बोलते हो समझ में तो कुछ नहीं आता, पर ऐसे लगता है बस सुनते रहो। इतना भी समझ में आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये भी तुमने बहुत कुछ समझा है। अगर ये भी मां समझ में आया कि मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपने आगम को बहुत अच्छे से समझा है। कम से कम ये तो समझ में आ गया कि आगम में कुछ ऐसे गहरे भी रहस्य है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे। जो मैं मद में था, मैं जानता हूं ना, अब ये जानो कितने जानते हो। कुछ कुछ एक अक्षर भी समझ में आ गया, मैं नहीं समझता हूं, इतना भी समझ में आ गया ना, तो तुम्हारी जिनवाणी सुनना सार्थक है। क्योंकि तभी पुरुषार्थ करोगे, तभी ज्ञान प्राप्त करोगे, अन्यथा करने वाले नहीं है। 3 चेतना, समय हो रहा है, पर 3 चेतना आई समझ में? पक्का मान लेना, जो गुरुमुख से बीसी जैन साहब पढ़ा जाता है वह अकेले पढ़ने में समझ में नहीं आता। और पढ़ने के बाद भी, क्योंकि हम तो पढ़े भी है, अब पढ़ा भी रहे हैं, जो आनंद पढ़ाने में और जो तत्वों का निर्णय पढ़ाने में आता है वह स्वयं के पढ़ने में, अकेले पढ़ने में कभी आता ही नहीं। क्यों प्रोफेसर जी, आप तो प्रोफेसर थे ना? बार बार वही वही विषय पढ़ाने में जो आनंद आता है और जो तत्वों का निर्णय होता है वह एक बार में नहीं होता। होता तो है, सब कुछ होता है, निर्णय भी होगा, पर जो आनंद और जो विशुद्धि पढ़ाने के बाद सामने वाले को समझने पे आती, चलो मैंने की हुई मेहनत सार्थक है, किसी एक जीव को तो समझ में आया, तो वह विशुद्धि, और फिर विशुद्धि से पुनः ज्ञान के क्षयोक्षम आदि सब कुछ बढ़ता ही बढ़ता रहता है। इसलिए स्वयं समझे और सबको समझाने का प्रयास करे। ऐसा ऐसा गहरा आगम, और ऐसे आगम के सिद्धांत द्रव्यानुयोग के भी है, द्रव्यानुयोग के भी आनंद अगर ले तो उसके लिए भी जीवन कम पड़ जाएगा। मात्र बीसी जैन साहब, वे हिंदी आपने तो एक ही बार पढ़ी, अच्छा 10 साल पहले आपने तो ठीक है 2 ही बार पढ़ी। ऐसे जीव है कि उन्होंने 18 बार पढ़ी, पर पढ़ी है, पढ़ी है, पढ़ी है। हम तो एक ही बार पढ़े आदित्य, वो भी पूरी नहीं पढ़े, 4 ही 6 10 गाथा पढ़े। उस समय तो चेतन जी ऐसी स्थिति थी कि वे हिंदी का बोल रहे आचार्य वे भी नहीं समझ में आता।
आचार्य हिंदी बोलते थे, कोई संस्कृत प्राकृत तो वो तो ठीक ही है, हिंदी बोलते थे वो भी समझ में नहीं आती थी। आचार्य हिंदी में बोलते थे, हम इंग्लिश में लिखते थे। पर उस समय की भी डायरी और उस समय के नोट्स भी अभी भी रखे हैं। जब मैं पुरानी उसको देखता हूं तब समझ में आता है कहाँ था, और विज्ञान की, चारित्र की और गुरु की कृपा से क्या कुछ नहीं होता है, हैं? तो हम भी तो मोहित थे, आसमान से थोड़ी टपके थे भैया, आसमान से थोड़ी टपक के आए थे। हम भी तो मोहियों के बीच में ही से घुसे थे, वहीं से तो निकल के आए हैं। आप भी सोचो तो मोही से निर्मोही हो सकते हो, आप निर्णय करो और आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। मैं इसलिए प्रेरणा दे रहा हूं कि आप भी सोचो समझो। आपके पास इतना ज्ञान है, इतना पुरुषार्थ है, इतना सब कुछ जानते हैं, मात्र उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हम तो एबीसीडी नहीं जानते थे धर्म की, आप तो प्रोफेसर जी, चेतन जी तो कितने ज्ञानी हैं, रोज प्रश्न पूछते हैं। नाम, नाम ही है चेतन जी है, बताओ। वे संज्ञा से भी है और ना गुण से भी है, आप मात्र मात्र गुणों से ही हो, वे संज्ञा से भी है, डबल है, सोच लेना। आओ, हैं? हाँ तो आपके पास डबल चेतन है ना, नाम भी है और चेतन नहीं हो, अचेतन हो क्या? गुणों से भी चेतन है और नाम से भी चेतन है, ये बेचारे एक ही गुणों से ही चेतन है, हम भी अकेले ही चेतन, अकेले ही है, आप तो डबल चेतन है, चेतन स्क्वायर है आपके पास। कितने ज्ञान है बताओ, हम एक ही चेतन, आप चेतन स्क्वायर है। आओ पढ़ते हैं, ज्ञान स्क्वायर ज्ञान क्यूब करते हैं। चेतना क्यूब, चेतना 3 प्रकार की होती है, यहाँ गाथा में बचा है। कुछ राशि मुख्यता की अपेक्षा से कर्म फल को भोगती है, कुछ राशि कर्म को भोगती है, कुछ राशि ज्ञान को भोगती है। भोगना मतलब वास्तव में ये भी गहरा सिद्धांतमा समझना, कोई जीव कर्मों को नहीं भोगता, कोई जीव कर्मों का अनुभव नहीं करता। सिग्नल की बात मैं इसीलिए समझाना चाहता था, कोई 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 जीव कर्मों का भोक्ता या कर्मों का अनुभव नहीं कर रहा। अनुभवन तो ज्ञान का, ज्ञान से ज्ञान में, ज्ञान के लिए ज्ञान में ही हो रहा है। अंतर इतना है, जैसे कांच आती है वैसा प्रकाश होता है। अनुभवन कौन कर रहा है? ज्ञान। किसका? किसका? ये उपचार कथन है, ये असद्भुत व्यवहार से कथन है कि मैं कर्म का अनुभव कर रहा हूं, मैं कर्म फल का अनुभव कर रहा हूं, मैं विषयों का, मैं कषायों का, मैं भोजन का अनुभवन निश्चय से तो ज्ञान से, ज्ञान का ज्ञान में ही हो रहा है। नहीं आया समझ में? लाइट अपने आप जल रही है, बंद हो रही है, उसे लाल पीले से कोई लेना देना नहीं है। सिग्नल में लाल पीले हरे से लाइट को कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहे लाल लगा दो, पीली लगा दो, हरी लगा लो, वह प्रकाश तुम्हारे लिए है। लाइट तो लाइट में है, ऐसा ज्ञान ज्ञान में है। मात्र जैसा विषय उसको मिलेगा वह तत्क्षण वैसा ही परिणत होते हुए अनुभूति में आएगा। आएगा कि जाएगा? समय हो गया है, जाएगा। चेतन जाएगा कहाँ? घर की ओर कि घर की ओर? कर लो विचार। कुछ जीव, कुछ राशि, कुछ संख्या मुख्यता से कर्म फल को, कुछ राशि कर्म चेतना को, कुछ राशि ज्ञान चेतना को भोगती है। ये मात्र 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 मुख्यता से कथन किया गया है, पर जबकि संसारी अवस्था में सभी जीव तीनों चेतनाओं को अपने अपनी शक्ति के अनुसार परसेंटेज में कम ज़्यादा अधिक इतना ही प्राप्त करते हैं। पर तीनों चेतनाएं संसारी जीवों के पास है, सिद्धों के पास एक चेतना परम ज्ञान चेतना, वह उसको विस्तार से भगवान अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी अपने टीका के माध्यम से कहेंगे, जिसे हम भी कहेंगे पर कल कहेंगे, क्योंकि आज के कहने का समय हो गया है। पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।